बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम लोग एक बार प्यार से दुरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी जो ऐसी तस्बीह जिसको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, जिसके पढ़ने से आप लोगों को 1000 हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। और जितनी भी आप लोगों की नमाज़ें कज़ा हो गई हैं वो तमाम पढ़ी हुई तसव्वुर की जाएगी। अगर वो तस्बीह पढ़ेंगे आप लोग तो पहाड़ भी रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, पानी को रोक देगी, आग को पानी बुझा देगा। ऐसी तस्बीह है। आपके जितने भी सगीरा कबीरा गुनाह होंगे उस तस्बीह से इंशाअल्लाह ताला से मिट जाएंगे। वो तस्बीह ऐसी है कि अगर आप उसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें और आप उस तस्बीह को सारा दिन भी पढ़ें, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना सवाब पाएंगे, अपने सगीरा कबीरा गुनाहों को मिटता पाएंगे, अपने घर में खुशहाली देखेंगे, अपने घर में रिज़्क़ के ढेर देखेंगे, आपके घर से परेशानियों को ख़त्म होता हुआ देखेंगे, अपने घर की मुश्किलात को ख़त्म होता हुआ देखेंगे, अपने घर से बीमारियों को जाता हुआ देखेंगे। वो तस्बीह एक ऐसी तस्बीह जिसको जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, और जिसके पढ़ने से आप लोगों की वो ख्वाहिशात पूरी होंगी, वो हाजात पूरी होंगी जो आज तक पूरी नहीं हो सकी। एक ऐसी तस्बीह जिसको पढ़ेंगे, अगर आप बहुत से बहन भाई ऐसे हैं मेरे जो हज और उम्रा करना चाहते हैं लेकिन उनकी इस्तात इतनी नहीं है कि वो अल्लाह का घर जा सके, वो नबी का घर देख सकें, लेकिन उनको फिर भी हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। कैसे? सिर्फ़ एक इस तस्बीह से। वो तस्बीह जो हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने बताई है हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आप पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। नाज़रीन किराम, अगर आप भी ये तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि आपको इस तस्बीह से वो चीज़ें मिलेंगी जिसकी आपने ख्वाहिश की होगी। बहुत छोटी सी तस्बीह है, आप इसको अपना काम करते हुए पढ़ सकते हैं, हर नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, चलते फिरते पढ़ सकते हैं, उठते बैठते पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके पढ़ने में कोई भी ऐसा नहीं है कि इसके लिए मखसूस जगह हो आप वहीं पढ़ें। नहीं, अगर आप काम कर रहे हैं काम करते हुए पढ़ लें, अगर घर में अगर खाना बना रहे हैं खाना बनाते हुए पढ़ लें, अगर सफाइयाँ कर रहे हैं करते हुए पढ़ लें। मतलब कि आपने ज़ुबान से अदा करना है। और ये तस्बीह ऐसी तस्बीह है कि आपकी तमाम मुश्किलात को इंशाअल्लाह मिनटों में ख़त्म कर देगी। आपकी तमाम हाजतों को अल्लाह ताला से इंशाअल्लाह खुद पूरा करवाएगी। आपकी तमाम मुश्किलात को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खुद ख़त्म कर देंगे। अगर मेरे किसी भाई या बहन के कारोबार की मुश्किलात है, परेशानियां हैं, उनके कारोबार नहीं ठीक हो रहे, उन्होंने हर तरह की कोशिशें कर ली हैं, तो इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। यकीन कीजिएगा आपकी वहाँ से वो तमाम हाजतें पूरी होंगी जहाँ से आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी अल्लाह ताला गैबी इमदाद करेंगे। आप लोगों को कहते हैं ना कि माल जब अल्लाह देता है तब भी आजमाता है, जब हमारे पास माल नहीं होता अल्लाह तब भी आजमाता है। मतलब कि दे के भी आजमाता है तो ना दे के भी आजमाता है। मैं आप लोगों को एक छोटा सा वाक़या बताती हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक तस्बीह बताऊँगी, और वही तस्बीह जो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की थी। नाज़रीन किराम, ये वाक़या जो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ 3 लोगों का है। 3 ऐसे लोग जिनकी 3 ख्वाहिशें थी जो अल्लाह ताला ने पूरी की सिर्फ़ इसलिए कि उनको आज़मा सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी था, एक नबीना, तीसरा गंजा था। अल्लाह ताला ने चाहा कि इन्हें आजमाऊं, इन्हें क्या चाहिए, बस उनके पास एक फरिश्ते को भेजा। फरिश्ता उनके पास इंसानी शक्ल में आया। सबसे पहले वो कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए सबसे ज़्यादा पसंद है? उसने कहा कि अच्छा रंग और अच्छी जिल्द, ताकि लोग मुझसे नफ़रत ना करें। फरिश्ते ने कहा अच्छा, और उस पर हाथ फेरा और वो खूबसूरत हो गया। फिर पूछा तुम्हें कौन सा माल पसंद है?
उसने कहा कि ऊँट मुझे पसंद है, और उसे एक हामला ऊँटनी दे दी ताकि वो बड़े और फले फूले। फिर वो गंजे के पास फरिश्ता आया और पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है। उसने कहा कि अच्छे बाल, ताकि लोग मुझसे नफरत न करें और मुझे पसंद करें। फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो वो खूबसूरत हो गया। फिर पूछा कि तुम्हें माल कौन सा पसंद है। उसने कहा गाय। फिर उसे एक हामला गाय दे दी गई। फिर वह फरिश्ता इंसानी शक्ल में ही नबीने के पास आया और पूछा कि तुम्हें क्या पसंद है। उसने कहा कि अल्लाह ने मुझे बिनाई अता अगर कर दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। तो फरिश्ते ने उस पर हाथ फेरा तो उसने लोगों को देखना शुरू कर दिया और उसकी बिनाई वापस आ गई। फिर फरिश्ते ने उससे भी पूछा कि तुम्हें कौन सा माल पसंद है। तो सारी बात है, उसने भी अपनी पसंद बता दी। उसने कहा कि मुझे बकरी पसंद है। तो फरिश्ते ने उसे एक हामला बकरी दे दी। अब वहाँ जहाँ से उनकी आजमाइश शुरू होती है, उनके पास जानवर थे, जहाँ उनको अल्लाह ताला ने, उन्होंने जो जो मांगा अल्लाह ताला ने उनको अता कर दिया। जहाँ तक कि उनके वो जानवर, क्योंकि हामला दिए थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा होते गए, वो मालदार होते गए। तो अल्लाह ताला ने फिर जब वो बहुत ज़्यादा मालदार हो गए, उनके पास लाखों करोड़ों में मसलन के भेड़ बकरियाँ सारा कुछ हो गई, तो अल्लाह ताला ने फिर उसी फरिश्ते को उनके पास भेजा उनकी आजमाइश के लिए। जब उनके पास बढ़ गई हैं तो फिर फरिश्ता उस कोड़ी के पास आया पुरानी हालत में ही, कहा कि मुझे कुछ दो, मैं मोहताज हूँ। उससे पुरानी हालत में आया था, वो उसे भूल तो नहीं ना सकता। उसने कहा कि ये सारा माल मेरा है, मैंने किया है, ये अबाई माल है। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें पहले जैसा कर दे, क्योंकि वो फरिश्ता था, उसे तो पता था कि ये झूठ बोल रहा है। फिर उसने झूठ बोला था। उस फरिश्ते ने बोला कि अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम पहले जैसी हो जो। उसके बाद वो गंजे के पास गया तो उसने भी वही काम किया, उसने भी इनकार किया। तो जो उसने फरिश्ते ने उसको भी वही दुआ दी कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें पहले जैसा ही कर दे। फिर वो जो आखिरी बंदा था नबीना, वो नबीने के पास आया और कहा कि मैं मस्कीन हूँ, गरीब हूँ और मुसाफिर हूँ, मुझे कुछ दो। उसने कहा कि ये सब माल अल्लाह का दिया हुआ है, ले ले जितना चाहिए। फरिश्ते ने कहा अपना माल अपने पास रख, जे महज एक आजमाइश थी, अल्लाह तुझसे राज़ी हो और तेरे साथियों से नाराज़ हो गया है। जे अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ है और तुझसे तेरे से राज़ी हो गया है। जे एक अजीम राज जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बताई हुई तस्बीह है। नाज़रीन कराम, एक जगह पे मैं आप लोगों को बताऊं, ये अल्लाह ताला की आजमाइश थी उन तीनों की कि कौन वो उस इन आजमाइश में उतरता है। लेकिन दो लोग नाकाम हो गए और एक कामयाब हो गया। उसने ये कह दिया कि ये सारा कुछ मेरे अल्लाह का दिया हुआ है। तो हम लोग अल्लाह के दिए हुए को जब अल्लाह ही की राह में खर्च करते हैं नाज़रीन कराम, तो यकीन कीजिएगा अल्लाह बहुत खुश होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जो प्यासे को शराब कर देता है, ये वो कलमात है। भूखे के लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देते हैं, ये वो कलमात हैं। पहाड़ों को रेजा रेजा कर देते हैं, ये वो कलमात है जो जिब्राइल बता रहे हैं। आग को फ़ौरन बुझा देते हैं, ये वो कलमात है। नाज़रीन कराम, ये वो तस्बीह है जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर रहमत में लिपटे हुए इबादत में मसरूफ़ थे कि अचानक से जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। नूर की हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई, हवाओं में इतनी महक उठी और फरिश्ते इतने अदब से झुक गए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसा राज लेकर आया हूँ कि क़यामत के दिन बंदे को वो ऐसा मकाम अता करेगा कि लोग हैरत में पड़ जाएंगे कि जो वो कौन बंदा है, कहीं कोई फरिश्ता है या कोई नबी है या रसूल है जो चौंधवे के चांद की तरह चमक रहा है। सब कहेंगे ये ना कोई नबी है, ना कोई वली है, ना कोई फरिश्ता है, ये वो खुश नसीब है जिसमें ये कलमात पढ़े थे जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए थे, और जिसके पढ़ने से वो बग़ैर किसी हिसाब के, बग़ैर किसी अज़ाब के डायरेक्ट जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और वह पुल सिरात से हवा की तरह उड़ के गुजरेगा, जैसे वो गुनाहगार था ही नहीं, जैसे वो गुनाहगार
था ही नहीं, चाहे उसके गुनाह जितने भी समंदरों के बराबर हों, समंदरों की झाग के बराबर हों, दरख्तों के पत्तों के बराबर हों और बारिश के कतरों से भी ज़्यादा हों, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमा देगा, क्योंकि 1000 मकबूल हज और उम्रे का सवाब उसको मिलेगा। और वो कलमात अगर आग पर पड़े जाएं तो वो फ़ौरन बुझ जाती है, पहाड़ पर पड़े जाएंगे तो वो रेज़ा रेज़ा होकर गिर जाएंगे, अगर कोई प्यासा पड़ेगा तो वो फ़ौरन से पहले सिराब हो जाएगा, अगर कोई ख्वाहिशमंद पड़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देगा और रिज़्क़ के दरवाज़े ऐसे खोलेगा कि कोई भूखा पड़ेगा तो रिज़्क़ के ऐसे दरवाज़े खोलेंगे कि वो खुद हैरान हो जाएंगे, अल्लाह गैब से मदद फरमाएंगे। अगर नाज़रीन कराम ये वो कलमात है, अगर आप लोग इसको ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें तो यकीन कीजिएगा जो जो आपकी हाजत होगी, जो जो मकसद होगा, जो जो भी आप लोगों की ख्वाहिशात होंगी, इंशाअल्लाह ताला आपकी उन्हीं ज़ुबान से जिनसे ये कलमात अदा होंगे, अल्लाह ताला उन ज़ुबान से निकली हुई हर दुआ को कबूल व मंजूर करेगा, हर दुआ पे कुन फरमा देगा। और वो कलमात नोट कर लें, इस कलमे को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। आप नोट करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लाहु अल मुल्कु वलाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कलमात आपको बता दिए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लाहुल मुल्कु वलाहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। नाज़रीन कराम, इतने आसान कलमात हैं, अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे सारा दिन तो इंशाअल्लाह आपकी ज़ुबान से निकले हुए हर दुआ कबूल मंजूर होगी, क्योंकि हम लोगों ने इस ज़ुबान से ये कलमात अदा करनी है, तो इस ज़ुबान से निकला हुआ आपकी हर दुआ पे अल्लाह कुन फरमा देगा। और उसके अलावा नाज़रीन कराम, हज और उम्रे का सवाब भी मिलेगा और साथ साथ हमारे गुनाह भी मिटते जाएंगे, और चाहे वो जितने मर्जी हो, और आखिरत में जन्नत हमारा इंशाअल्लाह मकाम होगा जिसकी हर मुसलमान ख्वाहिश करता है। और इंशाअल्लाह अल्लाह इन कलमात को आज ही आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। काम कर रहे हैं, पढ़ें, इसको इबादत के बराबर सवाब मिलेगा। अगर आप अपने घर में खाना बना रहे हैं, इसको पढ़ते रहें, झाड़ू लगा रहे हैं पढ़ते रहें, चलते फिरते पढ़ते रहें, उठते बैठते पढ़ते रहें, तो जब जिन ज़बान से आप कलमात को पढ़ेंगे उस ज़बान से जब अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह आपकी क्यों नहीं पूरी करेगा। अल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश को इंशाअल्लाह ताला से ज़रूर पूरी करेगा। इन कलमात को अपनी ज़िंदगी में ऐसे शामिल कर लें जैसे सांस चल रहा हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इन कलमात को पढ़ने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन कराम, इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी में से शामिल कर लें जैसे सांस चलता है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर आप इस वजीफ़े को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं, इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक सदका जारिया की वजह से जो जो इस कलमात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा उसका अजर आपको भी मिलता रहेगा। और क़यामत के दिन हम लोग इन्हीं छोटी छोटी नेकियों को के लिए हम लोग तरसते हैं, ये हमारे लिए काम आएंगी। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआओं में अल्हम्दुलिल्लाह आप सब होते हैं। और अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला से मैं दोबारा से आपसे मिलूँगी, दोबारा बाशर्त ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।